साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो आई होप कि आपने इस टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ साइक्लिक ग्रुप हैज़ यूनिक जनरेटर, कैन हैव मोर देन वन जनरेटर, हैज़ इवन नंबर ऑफ जनरेटर, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आएगा कैन हैव मोर देन वन जनरेटर। तो अगर कोई साइक्लिक ग्रुप जी है तो उसके एक से ज़्यादा जनरेटर्स हो सकते हैं। Let G be an infinite cyclic group, then number of generators of G, right? तो G यहाँ पर infinite cyclic group है। तो अगर हमारे पास कोई infinite cyclic group है तो 100% उसके दो जनरेटर्स होंगे, right? So infinite cyclic group has only two generators, so ऑप्शन C करेक्ट आएगा। और अगर फाइनाइट है तो उसके एक से ज़्यादा कितने भी जनरेटर्स हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट है तो ओनली टू जनरेटर। Which one of the following is correct? Every abelian group is cyclic? No. Every cyclic group is abelian? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इस थ्योरम को आपने प्रूफ भी किया होगा। Every cyclic group is abelian। तो अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो 100% abelian होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई abelian ग्रुप है तो वो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। Let G be a cyclic group and A belongs to G is generator of G. If order of A equals to 4 then G यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर है A, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ A गिवन है 4, तो ऑर्डर ऑफ G क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ G भी 4 होगा। क्लियर है? तो किसी साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर उस ग्रुप का भी होगा, राइट? तो ऑर्डर ऑफ A अगर 4 है तो ऑर्डर ऑफ G भी 4 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन C। Let G be a finite group and A belongs to G such that order of G equals to order of A, then तो क्या कुछ गिवन है? G एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप G साइक्लिक है या नहीं ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। G एक फाइनाइट ग्रुप है ओनली। G में एक एलिमेंट A कुछ इस तरह है, A belongs to G such that order of A इक्वल है order of G के, राइट? तो G अगर इस तरह की कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब G भी क्या होगा? साइक्लिक होगा, राइट? सो सही आंसर आएगा G मस्ट बी साइक्लिक। तो ये कंडीशन ध्यान रखना है, G फाइनाइट है, उसमें एक एलिमेंट A इस तरह एग्जिस्ट करता है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्रुप G होगा वो साइक्लिक होगा। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 8। तो पहले हम साइक्लिक ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 8 कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह हो जाएंगे, A स्क्वायर, A क्यूब, A टू द पावर 4, A टू द पावर 5, A टू द पावर 6, A टू द पावर 7, A टू द पावर 8, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है, राइट? तो ये हमारे पास ग्रुप G है, इसका ऑर्डर A है, राइट? क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ पर चेक करो तो वो A की कुछ पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे ये वाला एलिमेंट A टू द पावर 5 है, तो ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक है और इसका जनरेटर A है। एक जनरेटर तो A है, हमें देखना है और कौन से एलिमेंट्स इसका जनरेटर हो सकते हैं। तो उसके लिए मेथड है, इसका ऑर्डर 8 है तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे अपॉन, अब ये तो ऑलरेडी जनरेटर है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, A स्क्वायर को चेक करेंगे। तो A स्क्वायर में पावर 2 है तो 8/2 करो, अब ये कैंसिल होगा 2 से 8, तो ये जनरेटर नहीं है। नाउ A क्यूब है तो 8/3 करेंगे तो यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी जनरेटर हो जाएगा। नाउ A टू द पावर 4 है तो 8/4 करो, कैंसिल हो रहा है तो ये जनरेटर नहीं होगा। A टू द पावर 5 है, 8/5 करेंगे, कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये भी जनरेटर हो जाएगा। एंड 8/6 करो, कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स, तो ये भी जनरेटर नहीं होगा। एंड 8/7 करो तो यहाँ पे भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी जनरेटर हो जाएगा। एंड 8/8 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी जनरेटर नहीं है। तो कितने जनरेटर्स आ गए? A तो ऑलरेडी था, A क्यूब, A5, A7, तो 1 2 3 एंड 4 जनरेटर आएंगे। सो नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ G आर 4। Let G is a finite group whose order is a prime number P, then तो G एक फाइनाइट ग्रुप है और इसका ऑर्डर P है और P एक प्राइम नंबर है।
प्राइम से मतलब है डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, तो ये सब प्राइम नंबर्स हो गए। तो G एक फाइनाइट ग्रुप है और इसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन निकालेंगे G इज साइक्लिक। तो अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है तो इसका मतलब वो 100% क्या होगा, साइक्लिक होगा। लेट G इक्वल्स टू a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन a टू द पावर 6 है बी ए ग्रुप, देन जनरेटर्स ऑफ G आर। तो इस ग्रुप का ऑर्डर है 6, यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसके कौन से जनरेटर्स होंगे, तो सेम मेथड यूज करेंगे, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। एक जनरेटर तो A होगा यहाँ पर। अब देखेंगे a स्क्वायर इसका जनरेटर होगा या नहीं। तो 6/2 करो, कैंसिल हो रहा है, तो ये जनरेटर नहीं होगा। एंड a क्यूब, सो 6/3 करो, यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, तो ये भी जनरेटर नहीं है। एंड a टू द पावर 4 है, 6/4 करो, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये भी जनरेटर नहीं होगा। नाउ a टू द पावर 5 है, तो 6/5 यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा जनरेटर। एंड 6/6 तो कैंसिल होगा, तो ये भी जनरेटर नहीं है। तो यहाँ पर 2 जनरेटर्स आएंगे, a एंड a टू द पावर 5। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड E इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो क्या कुछ गिवन है, G एक साइक्लिक ग्रुप है और E उसका सब ग्रुप है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये होगा जो E है वो भी साइक्लिक होगा, E इज साइक्लिक, राइट। ऑप्शन में E साइक्लिक नहीं है, ऑप्शन में E इज साइक्लिक नहीं दिख रहा है, राइट। नाउ E इज साइक्लिक, और अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो इसका मतलब वो एबिलियन होगा, राइट। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, तो E साइक्लिक है, इसका मतलब E एबिलियन भी होगा। तो ये ऑप्शन में है E इज एबिलियन, सो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। लेट G इक्वल्स टू 1 - 1 I एंड माइनस I इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो ये बहुत ही कॉमन ग्रुप है, आपने इसको प्रूव भी किया होगा। देन G इज साइक्लिक एंड I इज द ओनली जनरेटर। तो हमें चेक करना है ये साइक्लिक होगा या नहीं और इसकी जनरेटर्स कितनी है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड ग्रुप है, आपको ध्यान रखना है ये साइक्लिक होगा और इसकी 2 जनरेटर्स होंगी I एंड माइनस I। सो सही ऑप्शन आएगा G इज साइक्लिक विथ 2 जनरेटर्स I एंड माइनस I। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। सो पहला ऑप्शन है G इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो ये साइक्लिक होगा। Z प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, तो ये भी साइक्लिक होता है। एंड एडिशन मॉड्यूलो 6, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एडिशन मॉड्यूलो 6, तो ये भी साइक्लिक होगा। तो तीनों ही ग्रुप यहाँ पर साइक्लिक होंगे, तो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अ सब ग्रुप N ऑफ ग्रुप G इज सेड टू बी ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन है, G हमारे पास एक ग्रुप है, इसका सब ग्रुप N है। अब N में ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम इसको बोले नॉर्मल सब ग्रुप, राइट। तो ऑप्शन A है G एंड G इनवर्स बिलोंग्स टू N फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, N बिलोंग्स टू N। तो अगर आपने नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन लर्न किया है तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की दोनों ही डेफिनेशन है, दोनों ही करेक्ट हैं, तो सही आंसर आएगा बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 13, लेट G बी एन एबिलियन ग्रुप एंड E इज अ सब ग्रुप ऑफ G, राइट। क्या कुछ गिवन है, G एबिलियन ग्रुप है, G एबिलियन है और E इसका सब ग्रुप है, देन E मस्ट बी नॉर्मल इन G, E मे और मे नॉट नॉर्मल इन G, E इज नॉट नॉर्मल इन G। तो ध्यान रखना है अगर कोई एबिलियन ग्रुप है और आपने उसका कोई सब ग्रुप कंसीडर किया तो वो हमेशा नॉर्मल होगा, राइट। तो एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होगा, राइट। तो सही आंसर आएगा E मस्ट बी नॉर्मल इन G। लेट G बी ए ग्रुप एंड H1 एंड H2 आर 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। G एक ग्रुप है और इसके 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं H1 एंड H2, राइट। हमें चेक करना है H1 यूनियन H2 नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं, एंड H1 इंटरसेक्शन H2 नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं।
तो H1 यूनियन H2 नॉर्मल सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन H1 इंटरसेक्शन H2 नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉर्मल इन G बट नॉट H1 यूनियन H2, राइट। सो अगर दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल होगा, लेकिन उनका यूनियन नॉर्मल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लेट G be a group and H be any subgroup of G and N is normal subgroup of G। क्या कुछ गिवन है, G एक ग्रुप है और H इसका कोई भी सब ग्रुप है और N कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप, राइट। सो H इज एनी सब ग्रुप एंड N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। देन यहाँ से हम कह सकते हैं जो NH होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, G का, एंड H इंटरसेक्शन N ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप किसका, G का, राइट। तो सही ऑप्शन आएगा NH इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड H इंटरसेक्शन N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे इसके पार्ट 2 में। सो विल कंटिन्यू इन पार्ट 2।